हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेफियोला लीफ स्पॉट ऑफ डेट पाम। ये डिजीज़ हाईली ह्यूमिड एरिया में बहुत अधिक कॉमन है और इसे फॉल्स स्मट भी कहते हैं। इसका मेन सिम्टम ये है कि इस डिजीज़ में बहुत छोटे येलो, ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स पत्ती के दोनों तरफ बन जाते हैं। फंगस इन स्पॉट्स द्वारा बाहर की ओर निकली रहती है और जिससे लीफ की एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, जिसके कारण फंगल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सोराई आसानी से देखी जा सकती है। जैसे जैसे सॉरस मैच्योर होती है, येलो स्पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे और हल्के रंग के फिलामेंट निकले रहते हैं, बॉडी से निकले रहते हैं। ये फिलामेंट स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। एक बार स्पोर्स का प्रकीर्णन हो जाने पर सोराई एक ब्लैक कप शेप स्ट्रक्चर के रूप में प्रतीत होती है। हम आसानी से इस सोराई को नेक्ड आइज से देख सकते हैं और फिंगर से छूकर भी देख सकते हैं। ये कुछ उभरी हुई सी होती है। इस प्रकार की जैसे जैसे सोराई की संख्या ज़्यादा होती है, ये बताता है कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है। ग्रेफियोला लीफ स्पॉट कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण भी यह रोग हो गया है। पैथोजन है इसका ग्रेफियोला फोइनिसिस, जिसका फाइलम बेसिडियोमाइसिटीज है। ये देखिए इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स जिनमें सोराई पत्तियों के ऊपर उपस्थित है और इनसे लाइट कलर के फिलामेंट बाहर निकले हुए हैं। इन संरचनाओं को फिंगर से छूकर भी महसूस किया जा सकता है और नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। स्मॉल ब्लैक बॉडीज आर सोराई ऑफ ग्रेफियोला फोइनिसिस। कंट्रोल मेजरमेंट्स: अप्लाई सल्फर स्प्रे और कॉपर बेस्ड फंगिसाइड्स वीकली एट फर्स्ट साइन of disease to prevent its spread. These organic fungicides will not kill leaf spots but prevent the spores from germination. नेक्स्ट है पाम्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, जिससे ह्यूमिडिटी कम से कम हो और रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीवियरली इन्फेक्टेड पाम्स। थैंक यू। हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेफियोला लीफ स्पॉट ऑफ डेट पाम। ये डिजीज़ हाईली ह्यूमिड एरिया में बहुत अधिक कॉमन है और इसे फॉल्स स्मट भी कहते हैं। इसका मेन सिम्टम ये है कि इस डिजीज़ में बहुत छोटे येलो, ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स पत्ती के दोनों तरफ बन जाते हैं। फंगस इन स्पॉट्स द्वारा बाहर की ओर निकली रहती है और जिससे लीफ की एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, जिसके कारण फंगल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सोराई आसानी से देखी जा सकती है। जैसे जैसे सॉरस मैच्योर होती है, येलो स्पोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे और हल्के रंग के फिलामेंट
निकले रहते हैं, बॉडी से निकले रहते हैं। ये फिलामेंट स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। एक बार स्पोर्स का प्रकीर्णन हो जाने पर सोराई एक ब्लैक कप शेप स्ट्रक्चर के रूप में प्रतीत होती है। हम आसानी से इस सोराई को नेक्ड आइज से देख सकते हैं और फिंगर से छूकर भी देख सकते हैं। ये कुछ उभरी हुई सी होती है। इस प्रकार की जैसे जैसे सोराई की संख्या ज़्यादा होती है, ये बताता है कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है। ग्रेफियोला लीफ स्पॉट कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण भी यह रोग हो गया है। पैथोजन है इसका ग्रेफियोला फोइनिसिस, जिसका फाइलम बेसिडियोमाइसिटीज है। ये देखिए इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स जिनमें सोराई पत्तियों के ऊपर उपस्थित है और इनसे लाइट कलर के फिलामेंट बाहर निकले हुए हैं। इन संरचनाओं को फिंगर से छूकर भी महसूस किया जा सकता है और नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। स्मॉल ब्लैक बॉडीज आर सोराई ऑफ ग्रेफियोला फोइनिसिस। Control measurements: apply sulfur spray or copper based fungicides weekly at first sign of disease to prevent its spread. These organic fungicides will not kill leaf spots but prevent the spores from germination. नेक्स्ट है पाम्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए जिससे ह्यूमिडिटी कम से कम हो और रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीवियरली इन्फेक्टेड पाम्स। थैंक यू। डिजीज है कॉफ़ी रस्ट। फंगस इसमें मेन सिम्टम ये है कि फंगस मेनली लीफ ब्लेड को इन्फेक्ट करती है और बेरीज पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, रेयरली कंडीशन में ही पाई जाती है। इसका इनिशियल सिम्टम जो इन्फेक्शन का ये है कि छोटे पीले धब्बे पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाई देते हैं जो विकसित होने के साथ साथ पाउडरी ऑरेंज येलो लेजन्स बना लेते हैं पत्ती की निचली सतह पर। स्पोर्स का सेंटर जो केंद्रीय भाग होता है वो सूखा और ब्राउनिश हो जाता है, जबकि किनारे के लेजन्स धीरे धीरे लगातार बढ़ते रहते हैं और यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। सिम्टम्स जो हैं पहले पौधों के निचली पत्तियों पर विकसित होते हैं और बाद में ऊपर की तरफ फैलते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स पौधों से गिर जाती हैं जिसके कारण ट्विग्स एंड ब्रांचेस डिफोलिएटेड हो जाती हैं। इस डिजीज़ में एपिडर्मिस पर पस्ट्यूल्स नहीं बनते हैं क्योंकि फंगस का स्पोरुलेशन स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है, जबकि एपिडर्मिस को रप्चर नहीं करता। ये देखिए इन्फेक्टेड लीफ नीचे की सतह पर येलो ऑरेंज कलर के
पाउडरी संरचनाएं बनी हुई हैं। सेकंड, ऊपर की सतह पर पेल येलो स्ट्रक्चर स्पॉट्स हैं। ऑरेंज powdery structure on lower surface of leaves. Infected leaves of coffee rust. Infected leaves. Causal organism Hemilia vestatrix, intercellular mycelium Hostoria present, जिसमें जो यूरिडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं और टीलियोटोस्पोर भी बनाते हैं। डिजीज साइकिल सीड बॉर्न, जो इंटरनल सीड बॉर्न भी है, एक्सटर्नल सीड बॉर्न भी है। जैसे कि इंटरनल का मतलब माइसीलियम सीड के अंदर भी उपस्थित होता है और माइसीलियम सीड की सतह पर भी उपस्थित होता है, जिसे एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। मैनेजमेंट इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज को नष्ट कर देना चाहिए। कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एंड क्यूप्रस ऑक्साइड 0.25% डिजीज़ मैनेज करने के लिए हाईली इफ़ेक्टिव रहता है। सिस्टमिक फंगिसाइड्स भी डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। थैंक यू।